बच्चों, कक्षा 9 में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत टॉपिक जो है नागरिक शास्त्र, आज हम अगले वीडियो के साथ जो है आपको बताएंगे प्रधानमंत्री के बारे में। उसका टॉपिक है मंत्रिपरिषद। संविधान में ये व्यवस्था है कि एक मंत्रिपरिषद का गठन होगा केंद्र में, और इसी तरीके से जो है प्रत्येक राज्य में भी एक जो है मंत्रिपरिषद का भी गठन होता है। तो पहले हम जो है केंद्र वाला बताएंगे कि केंद्र में एक मंत्रिपरिषद का गठन होगा, वह भी इसकी जो नियुक्ति करेगा वह राष्ट्रपति करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री की सहायता से। और इसके अंतर्गत जो है प्रधानमंत्री कैसे इसकी नियुक्ति होती है। तो ये प्रधानमंत्री जो है इसको परिभाषा के रूप में अगर इसको या डिफिनीशन इसकी बनाएंगे तो बहुमत दल का नेता जो होता है उसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। जब चुनाव हो जाता है, चुनाव होने के बाद सारे सांसद संसद में इकट्ठा होते हैं, उसमें से एक जो है बहुमत दल का नेता चुना जाता है और उसे ही जो है प्रधानमंत्री बनाया जाता है। कभी कभी जो है प्रधानमंत्री का जो कैंडिडेट होता है पहले से निर्धारित होता है, और कुछ जगह पर कुछ चुनाव में जो है निर्धारित नहीं होता है, तो उसको जो है बाद में बहुमत दल का नेता चुन करके उसे घोषित कर दिया जाता है। लेकिन ये प्रक्रिया करनी ही पड़ती है, चाहे पहले ही निर्धारित, जैसे वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, पुनः चुनाव होगा तो फिर यही प्रधानमंत्री के उम्मीदवार रहेंगे, लेकिन यह प्रक्रिया करनी ही पड़ेगी। फॉर्मेलिटी के रूप में जो है बुलाया जाता है सदस्यों को, और उसमें से एक बहुमत दल का नेता चुना जाता है, तो उसे जो है प्रधानमंत्री बनाया जाता है। और प्रधानमंत्री की ही सहायता से जो है राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की भी जो है नियुक्ति करता है या उनको उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाता है। तो इस तरीके से बच्चों प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो जाती है। और प्रधानमंत्री बनने के लिए और अन्य मंत्रियों के लिए भी जो है कितनी मात्रा में जो है मंत्री लोग बनेंगे, उसके लिए एक संविधान में संशोधन कर दिया गया है। अब उससे ज़्यादा मंत्री नहीं बनेंगे, उसकी संख्या है 15% से जो है ज़्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते हैं। कई बार परीक्षा में भी आया है कि जो है अब कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं, चाहे प्रदेश में हो चाहे केंद्र में हो, तो उसका सही आंसर दिया रहता है 20%, 15%, 10% और 5%। तो आपका जो टिक लगेगा वो 15% पर टिक लगेगा। कंपटीशन में भी पूछा जाता है, और नहीं तो आपके कक्षा 9 में भी प्रश्न, चूँकि हमारे विद्यालय में जीएस का भी पेपर होता है, जनरल नॉलेज का होता है, उसमें अक्सर ये पूछ लिया जाता है, कई बार आ चुका है। तो मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है, प्रधानमंत्री के बारे में हमने बता दिया। इसका जो है कार्यकाल अगर पूछा जाए तो 5 वर्ष होता है, अर्थात जब तक लोकसभा भंग नहीं होती है तब तक ये जो है बना रहता है, और कभी कभी जो है ये स्वेच्छा से अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है।
लेकिन कार्यकाल इसका जो है 5 वर्ष रहेगा। उसके बाद प्रधानमंत्री का कार्यकाल हो गया। कार्यकाल के बाद जो है इसका चुनाव कैसे हो गया ये भी बता दिया हमने। और कभी कभी ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि जब कोई ऐसा व्यक्ति जो प्रधानमंत्री के योग्य है लेकिन किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, न तो राज्यसभा का सदस्य है और न ही वह लोकसभा का सदस्य है, तो ऐसे में जो है उसे प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। राष्ट्रपति उसे उसके पद और गोपनीयता की शपथ दिलवा देता है, लेकिन उसमें शर्त संविधान में ये दिया गया है कि उसे 6 महीने के अंदर किसी न किसी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है, चाहे वह लोकसभा का सदस्य बन जाए और चाहे वह राज्यसभा का सदस्य बन जाए, 6 महीने के अंदर उसे बनना अनिवार्य होता है। तो इस तरीके से उसका ये भी हमने बता दिया कि किस तरीके से उसका चुनाव होगा, कार्यकाल क्या है, और अगर व्यक्ति वह सदन का सदस्य नहीं है तो कैसे उसका जो है चुनाव हो सकता है। अब इसका जो है परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ, जैसे इसके पहले हम कई वीडियो में हमने बताया कि बच्चों लोकसभा के कार्य क्या हैं एवं शक्तियाँ लिखिए, राज्यसभा का कार्य एवं शक्तियाँ लिखिए। तो हम उसके पहले भी आपको बताए हैं कि कोई चाहे व्यक्ति ही हो, जो उसकी शक्ति रहेगी उसी के अनुरूप वह कार्य भी करेगा। जैसे मान लीजिए हम टीचर हैं, हमको टीचर की पदवी मिली है, टीचर का वेतन मिलता है, तो हम उसी के अनुरूप ही तो कार्य करेंगे। हम किसी थाने में जा कर के या कहीं पर जो है अन्य जॉब ये सब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें समय और सीमा में बांध दिया जाता है। तो इसी तरीके से अगर प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ पूछा जाता है तो जैसे लोकसभा के कार्य एवं शक्तियाँ का वर्णन कीजिए और राज्यसभा के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए, ठीक उसी तरीके से यहाँ प्रधानमंत्री का भी जो है कार्य और शक्तियाँ लगभग एक जैसे हैं, केवल कंफ्यूज करने वाली बात है। तो प्रधानमंत्री क्या करता है? प्रधानमंत्री पूरे देश का नेतृत्व करता है। जितने भी सांसद सदस्य होते हैं उनको सही ढंग से सुचारू रूप से सदन की कार्यवाही को चलवाता है। पूरे देश में विकास कार्य की योजनाओं को जो है प्रस्तावित करता है और उसे लागू करवाता है। पूरे देश में अब विकास की बात आ गई तो विकास में ढेर सारे विकास ही हैं, जैसे सड़क निर्माण योजना, नहर योजना, नदी योजना, ये सब सारी योजनाएं, कॉलोनी, घर, रोटी, कपड़ा, मकान, राशन, सारी की सारी व्यवस्था जनता के हित में कार्य करना, ये सारे के सारे उसका जो भी आप लिख देंगे सब उसके कार्य के अंतर्गत आते हैं। अगर विकास लिख दिया आपने तो उसमें चूँकि पूरे देश की जनता, ऐसे व्यक्ति जो 18 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं वह लोग जो है संसद का जो है संसद के सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो ऐसे में जो है सबकी जिम्मेदारी ये होती है कि वह जो है प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है कि वह जो है पूरे देश का जो है विकास कार्य करे। अब बच्चों चूँकि मंत्रिपरिषद है तो मंत्रिपरिषद के अंतर्गत प्रधानमंत्री के अलावा भी 15% जो है जितनी सीट है, जैसे वर्तमान में 543 सीट है,
लेकिन संविधान में 552 सीटों का प्रावधान है। 2026 तक इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा, क्योंकि जनसंख्या और क्षेत्र के आधार पर ये निर्धारित होता है। तो 2026 के बाद ही इसमें जो है सीटों की संख्या को कम या ज़्यादा किया जा सकता है, उसके पहले नहीं। तो मात्र 15% 543 का 15% जो है मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो इस तरीके से जो है मंत्री का भी हो गया, कितने लोग जो है मंत्री बनेंगे। उसके बाद जो है मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है, एक राज्य स्तर का मंत्री होता है और एक उप मंत्री होता है। 3 प्रकार के जो है मंत्री हैं, और जिसमें कि कैबिनेट स्तर का जो मंत्री होगा वह जो है उच्च श्रेणी का होगा। इसके अंतर्गत जो है ये जो राज्य स्तर के मंत्री हैं, उप मंत्री हैं, वो सारे के सारे लोग कैबिनेट स्तर के मंत्री के नेतृत्व में कार्य करते हैं। और राज्य स्तर का जो मंत्री होता है ये जो है उप मंत्री इसके अंडर में रहता है। तो इस तरीके से 3 प्रकार के जो है सुविधाएं भी उसी अनुसार इनको दिया गया है। जो कैबिनेट स्तर का मंत्री होगा उससे उच्च श्रेणी की सुविधाएं दिया गया रहता है। तो इस तरीके से बच्चों आज हम छोटा सा टॉपिक एक जो है मंत्रिपरिषद, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री, अन्य मंत्री, इन सब के बारे में बता दिया कि कितने लोग जो है अब मंत्री बनाए जा सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है जो कहीं का सदन का सदस्य नहीं है, न लोकसभा का न राज्यसभा का, लेकिन वह भी प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन 6 महीने के अंदर उसे किसी न किसी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है। अब जितनी सीटें अर्थात 543 सीटें हैं, तो उसका 15% जो है मात्र मंत्री पद बनाए जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। चाहे केंद्र की बात हो चाहे प्रदेश में भी है, जैसे उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं, तो उसका भी 15% ही जो है मंत्री बनाए जा सकते हैं। पहले ऐसा नियम नहीं था, संविधान में संशोधन करके इसकी संख्या निर्धारित कर दी गई है कि 15% ही जो है, चूँकि पहले ये लोग क्या करते थे कि पैसा लेकर के अधिक से अधिक मात्रा में मंत्री बना देते थे, जिससे कि केंद्र और राज्य के ऊपर अधिक से अधिक जो है धन व्यय होता था। चूँकि उसी के अनुरूप जो है उनको सुविधाएं देना पड़ता था। तो इस तरीके से जो है मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है, इसके कार्य एवं शक्तियाँ क्या हैं, इसके बारे में हम बता दिया बच्चों। इसी तरीके से जो है प्रदेश में भी है, साइट में उसको भी बता देते हैं कि प्रदेश में भी जो है संविधान में दिया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक मंत्रिपरिषद का गठन होगा। मंत्रिपरिषद के अंतर्गत जैसे हमने बताया कि जो है प्रधानमंत्री का गठन होता है, चुना जाता है, ठीक उसी तरीके से यहाँ मुख्यमंत्री हो जाता है। उसके लिए जो डिफिनीशन है संविधान में व्यवस्था की गई है कि बहुमत दल के नेता को ही जो है मुख्यमंत्री बनाया जाता है। जैसे वहाँ पर हमने बताया प्रधानमंत्री किसे बनाया जाएगा, बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। ठीक उसी तरीके से प्रदेश में या राज्य में भी बहुमत दल के नेता को ही जो है मुख्यमंत्री बनाया जाता है। वहाँ पर राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता था, उससे उसके पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाता था। लेकिन प्यारे बच्चों, यहाँ पर राज्य में जो है राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री को उसके पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाएगा, अर्थात उसकी नियुक्ति करेगा, और मुख्यमंत्री की ही सहायता से अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति की जाती है। क्योंकि राज्यपाल तो एक
जिसे काठ का उल्लू कहा जाता है। कुछ किताबों में राष्ट्रपति को काठ का उल्लू, काठ माने लकड़ी का घोड़ा होता है, लकड़ी, काठ माने लकड़ी, जिधर घुमा देंगे उधर देखता है। इसीलिए वह कहा जाता है कि राष्ट्रपति कोई भी कार्य अपने विवेक से नहीं करता है, सारा का सारा कार्य वह मंत्रिपरिषद की ही सहायता से कार्य करता है। तो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि जो है राज्यपाल है। राज्यपाल भी अपने कोई विवेक से कार्य नहीं करेगा, वह सारा का सारा जो है कार्य अपने जो है मंत्रिपरिषद की सहायता से ही कार्य करता है। मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों को मतलब उसकी सहायता से राज्यपाल नियुक्ति करता है। चूँकि राज्यपाल को ये तो पता नहीं है कि ये जो व्यक्ति है किस क्षेत्र में निपुण है, तो वह मुख्यमंत्री बताता है कि सर ये विभाग में ये कार्य कर चुके हैं, इनको अनुभव है, इसलिए जो है इनको ये विभाग दे दिया जाए, हमें जानकारी है। इसी तरीके से बच्चों, प्रधानमंत्री को सारी जानकारी रहती है कि कौन सा विभाग किस व्यक्ति को दे दिया जाए, राष्ट्रपति को मालूम नहीं होता है। राष्ट्रपति केवल उसको उसके पद और गोपनीयता की शपथ दिलवा देता है। तो सेम जैसे केंद्र में मंत्रिपरिषद का गठन होता है, उसी तरीके से राज्यों में भी ऐसी व्यवस्था है। वहाँ पर भी प्यारे बच्चों 3 प्रकार के मंत्री होते थे। यहाँ राज्यों में भी 3 प्रकार के मंत्री हैं, कैबिनेट स्तर का मंत्री, राज्य स्तर का मंत्री और उप मंत्री। तो ये जो है जो कैबिनेट स्तर का मंत्री होगा उसके लिए भी जो है सुविधाएं उच्च श्रेणी की होती हैं, और जो उससे छोटा होता है राज्य स्तर का मंत्री और उप मंत्री, ये सब जो है उसकी सारी सुविधाएं थोड़ा सा कम रहती हैं। तो और कार्य पूछा जाता है कि राज्य मंत्रिपरिषद के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो जैसे सब बच्चे जानते होंगे कि ये मंत्री लोग क्या कार्य करते हैं, अपने क्षेत्र का विकास करते हैं, अपने अपने क्षेत्र में जो वादा करके आए हैं उसका जो है पूरी तरीके से पालन करना, विकास कार्य करना, संविधान में सही जो है संशोधन करके नए कानून का निर्माण करना, ये सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाना, ये सारी की सारी जो है क्या कहते हैं, ये इनके कार्य एवं शक्तियाँ हैं। बच्चों, छोटे से वीडियो में आपको हमने समझाने का प्रयास किया है। कक्षा 9 की किताब में नागरिक शास्त्र में पहला चैप्टर है, आज यहीं पर समाप्त हो जाएगा। लगभग 4-5 वीडियो में हमने आपको संक्षेप में बता करके ये जो है आज का ये अब नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 के लिए हम बनाएंगे, और इसको आप अच्छे से किताब में पढ़िए और एक बार सारांश रूप में इसको आप देख लीजिए। तब तक के लिए जो है बच्चों, धन्यवाद।